एमबीबीएस की डिग्री चाइना में कितने इयर्स की होती है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाइना में अभी स्टडी कर भी रहे होते हैं, जो एडमिशन्स करवा लेते हैं डिफरेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू, उनको यही क्लियर नहीं हो रहा होता कि चाइना में कितने साल की एमबीबीएस की डिग्री है। देखिए, इसमें कसूर कंसल्टेंट्स का भी नहीं होता, इसमें कसूर आप या आपके पेरेंट्स का होता है कि जब ड्यूरिंग वो प्रोसेस करवा रहे होते हैं तो वो जो कंसल्टेंट उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उसको रीचेक भी नहीं करते, उसको रिक्रॉस भी नहीं करते। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि देखिए, कंसल्टेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है, आपको बातें बता सकता है, आपको कन्विंस कर सकता है, लेकिन उन बातों को आपने खुद चेक करना है, खुद रिक्रॉस करना है, खुद रीचेक करना है, आया वो बातें सच भी है या झूठ है। बहुत सारे स्टूडेंट जोशो खरोश में जब उनका ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, उनको ये होता है कि चलो हमारा एमबीबीएस का एडमिशन हो रहा है, अब हम डॉक्टर बन जाएंगे, इस बीच में बहुत सारी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं, जो आप लोगों के लिए फ्यूचर में आके प्रॉब्लमेटिक जो है वो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस कॉज कर देती हैं। चलिए आज इन क्वेश्चंस को, लाइक कितने ईयर्स की एमबीबीएस की डिग्री होती है, कब तक आप ग्रेजुएट्स होते हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, हाउस जॉब कब करेंगे एंड डिग्री कब मिलेगी, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में आप लोगों को एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना आप लोगों को इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ एंड एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ, जो 2022 से ऑनवर्ड डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं। अगर तो आप ये वीडियो में 2025 में सुन रहे हैं, इट मीन्स कि आप लोगों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट जिसने अपना सारा प्रोसेस करवा लिया है एंड वो अब चाइना में स्टडी भी कर रही है, तो आपको 100% सही से गाइड कर सकती है। अब डिपेंड आपके पे करता है कि आप क्या डिसाइड करते हैं कि वो पाकिस्तान में कंसल्टेंट जिनका सिर्फ और सिर्फ अपना एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं एंड उनको चाइना के बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, फीसों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें उनको सही से नहीं नॉलेज, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को कन्विंस करते हैं। और उसके मुकाबले में एक ऐसे स्टूडेंट जिसने अपना ये प्रोसेस करवा भी लिया और उसको 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, वो चाइना में रह भी रही है एंड स्टडी भी कर रही है। तो मैं अपनी कंसल्टेंसी का पर्पज़ यही बता देती हूँ कि मेरा इस प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचता है, मेरे इस प्लेटफॉर्म से अगर किसी को अवेयरनेस मिलती है तो 100% ऑथेंटिक हो। बाद में आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग कंसल्टेंट की बारी बरकम फीसों से बचना चाहते हैं, फ्रॉड स्कैम से बचना चाहते हैं, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। आप लोगों ने अगर एडमिशन अप्लाई करना हो तो मेरा सिंपल से एक रूल है, आप अपने जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए वो मुझे प्रोवाइड करें, एप्लीकेशन फ़ीस दें एंड आप लोग अपना एडमिशन डन करवाएं। बाकी का इंशाल्लाह जो भी प्रोसेस होता है वो साथ साथ चलता रहेगा। अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो अपनी यूनिवर्सिटी में खुद उनके अकाउंट्स में सबमिट कराएं, दैट्स इट। चलें इस टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है डिग्री के बारे में कितने ईयर्स की होती है, उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की मजीद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलने जा रही। अब बात कर ली जाए कि चाइना में एमबीबीएस की डिग्री कितने इयर्स की होती है। जब मैंने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाया था तो मेरे कंसल्टेंट ने एक चीज़ मुझे जो बताई थी कि आपका ना 6 साल का डिग्री होगी। उसमें ना बहुत सारी चीज़ें उसने हाइड की थी, जैसे उसने कहा था कि 1 साल आपका लैंग्वेज का होगा, 5 साल। अब मेरे पापा समझ बैठे कि उस 5 सालों में आपकी इंटर्नशिप भी होती है और हाउस जॉब भी आपको पता है होती है जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में सिंपली क्या होता है, आप लोगों की 5 साल की एमबीबीएस की डिग्री होती है और 1 साल आप लोगों को क्या होता है, हाउस जॉब होती है। उसी 5 सालों में आप लोगों की इंटर्नशिप वगैरह हो जाती है, लेकिन 6ठे साल आप लोग हाउस जॉब करते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा सीन नहीं है। अगर आप चाइना से स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए लाजमी इस बात का कि 1 साल लैंग्वेज का होगा एंड 5 साल एमबीबीएस के होंगे। इसमें अब जो 5 साल, ये 6 साल में आप लोगों की हाउस जॉब इंक्लूड नहीं है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे ना 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक एमएलस्टेड, एक नॉन एमएलस्टेड। एमएलस्टेड में आप लोगों का 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, पहले साल में आप लोगों की लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें भी आप लोगों को लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। एंड मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुकी हूँ एमएलस्टेड और नॉन एमएलस्टेड के बारे में फ़र्क में। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैंने इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि एमएलस्टेड और नॉन एमएलस्टेड में फ़र्क क्या होता है। चलें बात कर लीजिए, जैसे कि दूसरी होती है नॉन एमएलस्टेड, जैसे कि बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रही हूँ। मेरे में पहले साल लैंग्वेज है एंड फिर आप लोगों का 5 साल एमबीबीएस होता है। अब इसमें जो है हाउस जॉब इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या इंक्लूड होगा, एक आपका 1 साल लैंग्वेज का एंड 5 सालों में आप लोग 4 साल एमबीबीएस पढ़ेंगे और 1 साल आप लोग इंटर्नशिप करेंगे। अब इंटर्नशिप आप लोग अपने होम टाउन से भी कर सकते हैं एंड चाइना में रह के यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी कर सकते हैं।
मैं आपको एक चीज़ बताती चलती हूँ कि अगर आप लोग इंटर्नशिप अपनी यूनिवर्सिटी से ही, चाइना से ही करेंगे तो आप लोगों को पूरे साल की फ़ीस देनी होती है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो इंटर्नशिप है, जो कि आप लोगों के प्रैक्टिकल वर्क होता है, हॉस्पिटल वगैरह में आप लोगों ने रोटेशंस करनी होती है, तो वो आप क्या है कि अपने होम टाउन से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी की प्रॉपर फीस नहीं देनी पड़ेगी। कुछ थोड़ी बहुत फीस होगी, फिर जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि अपने होम टाउन से इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगी, बिकॉज चाइना में एक जो थोड़ा सा इशू आता है ना, वो लैंग्वेज बैरियर का आता है। लैंग्वेज आपके पास तो हो जाती है बट आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, डॉक्टर्स के साथ करेंगे, तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को चाइनीज़ स्टाफ, चाइनीज़ पेशेंट्स मिलेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप लोगों का इंटर्नशिप का जो साल होता है उसमें आपने सीखना होता है, जो आपने थ्योरी वगैरह पढ़ी होती है। तो इस पर भी बात होगी कि आप लोग अपने होम टाउन से कर सकते हैं। देखिए, 1 साल लैंग्वेज का हो गया और 5 साल आपकी, यानी कि 5वां साल आप इंटर्नशिप का करेंगे, 6 साल, और 6 साल के बाद आप लोगों को जब इंटर्नशिप करेंगे तो आप लोगों को डिग्री मिलेगी MBBS की। फिर आप लोग 1 साल आप लोगों को हाउस जॉब करनी होती है, वो भी आप लोग अपने होम टाउन से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप अपने होम कंट्री से करें, आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा प्रैक्टिकल चीज़ों को देकर, और साथ में आप लोग जो भी आप लोगों के टेस्ट वगैरह होंगे, अगर आप पाकिस्तान में NLE देना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन साथ करें, किसी और कंट्री का USMLE, प्लैब, UK एंड अदर जो भी AMC वगैरह जो भी है आप लोग इन कंट्री का देना चाहते हैं तो उसके साथ में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि चाइना में ओवरऑल जो है, जब आप एक कंप्लीट डॉक्टर बनेंगे ना, मतलब कि आपके पास डिग्री आएगी, तो आपके पास डिग्री आएगी 6ठे साल के बाद। उसके बाद 1 साल आप हाउस जॉब करेंगे, फिर हाउस जॉब के बाद जो है अपनी स्पेशलाइजेशन, कोई भी टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं इनको सम करूं, यानी कि 5 साल आपके MBBS, 1 साल लैंग्वेज का, तो आप लोगों के 6 साल बने, और 1 साल अगर मैं हाउस जॉब का भी बीच में ऐड करूं तो आप लोगों का तकरीबन 7 साल की ये जर्नी होती है। 7 साल के बाद आप जो है अपनी स्पेशलाइजेशन, अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स में जा सकते हैं। देखिए, 5 साल जो MBBS का ना, उसके जो 5वां साल होगा, 5वां साल MBBS का, उसमें आप लोग इंटर्नशिप करेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को अब जो है इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा एंड ड्यूरेशंस पता चल गई होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और इस तरह की रहनुमाई के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपका फ्यूचर में कोई प्लान है कि हम या हमारे बच्चे चाइना से डॉक्टर MBBS करेंगे, तो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहती हूँ। एडमिशन अप्लाई करना हो तो मैं फिर से अगेन रिपीट करूंगी कि कोई कंसल्टेंसी मेरी फीस नहीं है, कोई फ्रॉड स्कैम का डर नहीं होगा, एंड इंशाल्लाह आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे, कुछ रिक्वायर्ड जो भी फीस, एप्लीकेशन फीस होती है, सिक्योरिटी फीस, उसके साथ आप लोगों का एडमिशन डन करेंगे। यूनिवर्सिटी भी आप लोग खुद भी रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, एंड मेरी यूनिवर्सिटी भी आप लोग मुझसे जो है वो सजेशन ले सकते हैं। बाकी मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती, मैं अपने भी हाथ पे काम कर रही हूँ। यस, कुछ प्रोफेशनल पर्सन हैं, कुछ प्रोफेशनल मेरे कोलीग हैं जिनके साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, वो मेरा एक बैकग्राउंड है। लेकिन अगर आप लोग मेरे से प्रोसेस करवाएंगे तो इंशाल्लाह 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आप मेरी वीडियोज़ को सेव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ड्यूरिंग प्रोसेस मेरी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए आप लोगों के ट्रस्ट के लिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर टॉपिक में, अनदर वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को जितना जल्दी हो सके अपने मेडिकल स्टूडेंट्स, अपने मेडिकल फ्रेंड्स, सिस्टर ब्रदर्स के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अनदर टॉपिक में इंशाल्लाह, अनदर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद स्टे